देखिए, हमारे डेहरी विधानसभा के लिए एक निंदनीय घटना जो कल रात्रि में हुई। हम लोग सभी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में अनुमंडल प्रशासन पदाधिकारी के द्वारा सम्मिलित हुए। उसमें हमारे एसकेटीव ईओ साहब भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने वहाँ अपनी तबीयत खराब कह के वहाँ से वह पहले निकल गए। हम लोग 9-10 बजे तक वहाँ वो कार्यक्रम का संचालन कराया। उसके बाद जो हम लोग आते हैं, सूचना प्राप्त होती है हमको एसडीएम साहब के द्वारा, तो हम लोग पुनः अस्पताल जाते हैं। हमारे वहाँ औरंगाबाद एसपी, हमारे रोहतास एसपी, हमारे रोहतास डीएम, मैं वहां गया। मैंने वहां कहा कि जो भी है दोषी उस पर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। और मैं डेहरी की जनता के लिए विकास कार्य को लड़ता हूं। हम विकास की आवाज निरंतर उठाते रहते थे। इस संदर्भ में उनसे भी हमारी वार्ता होती थी कि यहाँ सफाई नहीं हो रहा है। उन्होंने सफाई भी कराने का काम करते थे। नली जाम होता था, उन्होंने कराने का। अब वह किस परिस्थिति में उनकी पत्नी यह बात बोली है, मैं अपनी तरफ से आप मीडिया के माध्यम से, हमारी पार्टी और एनडीए सरकार निरंतर कटिबद्ध है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और एक पत्नी का पति गया है, उस पर कोई राजनीति न करे। एक हत्या हुई है, उस पर लोग औची राजनीति कर रहे हैं। राजनीति न करें, उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ खड़ा है, रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैं डेहरी के विकास की लड़ाई लड़ता हूं, न कि ऐसी औची राजनीति पर हम विश्वास करते हैं। क्या 29 तारीख को आप सुन के बात हुई? ना, 29 तारीख को हम मिले नहीं है। 29 तारीख को हम लोग का 1-2 कार्यक्रम था यहाँ आपका वेद व्यास में। इसके बाद हम देवघर निकल गए। उनसे हम 29 को मिले नहीं है। और हम लोग काम के लिए बात होती थी। कल भी बात हुई है काम के लिए। एक डिलिया गांव का नाला का हम लोग दिशा में हम लोग बैठक किए थे। हम बोले यो साहब उसका क्या हुआ? वो बोले कि सब टेंडर बनवा दिए। हम बोले देखिएगा, वहां के लोग समस्या लाते, समस्या से बात होती थी। लेकिन इस तरह का घृणित काम जो अभी तो सामने आया कि वीडियो ड्राइवर ने किया। हम लोग भी ड्राइवर के साथ साथ चलते हैं और हम लोग भी किसी के पति हैं। तो सब लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग उनके परिवार को जाना चाहिए, उनको मजबूती के साथ हम लोग को लगना चाहिए। और एकदम निष्पक्ष जांच की हम भी मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष जाते उसमें हम सदैव उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। पत्नी का एक आरोप और है कि विधायक जी लगातार फोन करते थे और 50 लाख रुपए की डिमांड करते थे। इसमें क्या? ऐसा मैं कोई फोन नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं किसी अधिकारी को डेली फोन करूं। इन्हीं को नहीं, मैं किसी अधिकारी को डेली फोन करूं, इतना समय नहीं रहता है। अब वो डेली कहीं बात करते हैं तो कॉल डिटेल से मिल जाएगा। जो 4-6 दिन पर तो जनता की समस्याएं आती हैं। अभी बरसात के टाइम आ रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जनता फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से यहाँ के विधायक को बदनाम करने के लिए कोई सोशल बिकाऊ मीडिया बनाता है, कभी कुछ बनाता है, क्या क्या लोग पोस्ट डालते हैं। तो समस्या तो हम लोग जो भी अधिकारी होंगे उनसे हम लोग बोलने का काम करेंगे, बात करने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग बात करते थे। उस पर जांच का विषय है। और उनकी जो भी पत्नी है, उनके जो भी परिवार हैं, हमारी पूरी संवेदना है। उनकी संवेदना के साथ मैं निरंतर उनके साथ मैं खड़ा हूं और उनकी जांच में मैं मदद करूंगा। क्या और से मिलने जाएंगे आप? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वो अधिकारी हमारे एक अंग थे, लेकिन यहाँ